आज की डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास स्वास्थ्य से जुड़े कुछ दिलचस्प सुझाव और उपचारों पर केंद्रित सामग्री है। हाँ, इसमें पीलिया मतलब जॉन्डिस पथरी यानी किडनी स्टोन्स और पार्किंसंस रोग, इन पर आहार और जीवन शैली से जुड़े नुस्खे हैं। हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं इस सामग्री में क्या खास है। बिल्कुल, शुरुआत पीलिया से करते हैं। हाँ, पीलिया। तो इस सोर्स के हिसाब से पीलिया होने पर शुरू में कुछ दिन उपवास। उपवास कैसा? नींबू पानी और फलों या सब्जियों के रस पर। अच्छा। जैसे जैसे संतरा, मौसमी, अंगूर, सेब का रस। यहाँ तक कि गन्ने चूसने की भी सलाह है। और अगर ताजे अंगूर न मिले तो किशमिश भिगोकर उसका पानी, ये एक विकल्प बताया गया है। दिलचस्प है। मतलब शुरुआत रसाहार से। हाँ। और इसके अलावा लौह तत्व मतलब आयरन वाली चीजों पर बहुत जोर है। आयरन जैसे कि खासकर पालक का रस और अंजीर खाने की सलाह है। पालक और अंजीर, ठीक है। और वो पुरानी बात भी है इसमें, लोहे के बर्तन वाली। हाँ बिल्कुल, लोहे के बर्तनों में खाना पकाने और पानी पीने का जिक्र है। शायद आयरन बढ़ाने का ये पारंपरिक तरीका सुझा रहे हैं। हाँ, ये तो काफी घरों में होता भी था। अच्छा, और इलाज के तौर पर कुछ खास चीजें बताइए। हाँ, कुछ चीजों का नाम है, जैसे हेल्थ किट प्रोडक्ट्स। अब ये क्या है, ये तो साफ नहीं है, पर नाम है। ओके। साथ में लेमन, आंवला, गाजर, नींबू जूस, नारियल पानी और एक लिव केयर सिरप का नाम है। शायद लिवर के लिए कोई हर्बल सिरप होगा। लगता तो यही है। और एलोस्पेरुलिना, ये एक तरह का सप्लीमेंट होता है। स्पिरुलिना, हाँ सुना है। तो पीलिया के लिए फोकस आयरन और कुछ खास सप्लीमेंट्स पर है। समझ गई। हाँ। चलिए अब दूसरी आम परेशानी पर आते हैं, जिसका जिक्र है पथरी, किडनी स्टोन्स। हाँ, पथरी। इसके लिए क्या सुझाव हैं? यहाँ भी शुरुआत उपवास से ही है, लेकिन गरम नींबू पानी पीकर। गरम नींबू पानी, अच्छा। या फिर नारियल पानी, अनार, आंवला, गाजर और लौकी के जूस पर उपवास। और फलों में? फलों में अंगूर, सेब, नाशपाती, अनानास और आंवला, इन्हें अच्छा बताया गया है। और खाने पीने में परहेज कुछ मना भी किया है? हाँ, और ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। सोर्स कहता है कि प्रोटीन वाली चीजें जैसे दूध, मलाई, पनीर, घी ओके। और खासकर मांसाहार से बचना चाहिए। ये दिलचस्प है। आमतौर पर पथरी में कैल्शियम ऑक्सलेट की बात होती है, यहाँ प्रोटीन पर फोकस है। हाँ, ये थोड़ा अलग नजरिया है। और एक खास घरेलू नुस्खा भी है। क्या है वो? कुल्थी की दाल। कहा गया है कि शाम को इसे भिगो दें। हाँ। और सुबह उसका पानी मथ कर पिएं। कहते हैं ये हर तरह की पथरी में काम आती है। कुल्थी दाल। और एक और सुझाव है, श्री तुलसी। तुलसी का अर्क। हाँ, पवित्र तुलसी का अर्क। इसकी 4-5 बूंदें शहद के साथ लेने को कहा गया है। और इसका फायदा? दावा यह है कि इसे रोज लेने से आगे पथरी बनती नहीं है, रोकथाम के लिए। अच्छा, और अब वो सबसे मजेदार बात। कौन सी? पालक और टमाटर वाली। अक्सर लोग मानते हैं कि इनसे पथरी बनती है ना? हाँ बिल्कुल, ऑक्सलेट की वजह से। लेकिन ये सोर्स कहता है कि अगर इन्हें कच्चा खाया जाए सलाद वगैरह में, तो ये पथरी नहीं बनाते। क्या बात है, ये तो आम धारणा से बिल्कुल उल्टा है ना? ये सुनकर हैरानी होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कुछ और उपचार भी हैं? हाँ, कुछ और नाम है, जैसे एलोवेरा जूस। वही जेल वाला पौधा? हाँ। फिर हिमालयन बेरी, ये कोई पहाड़ी फल लगता है। शायद सी बकथॉर्न हो सकता है। फिर व्हीट गोल्ड टैबलेट्स, गेहूं के जवारे की गोलियां होंगी शायद। हाँ, लगता तो यही है। और फिर से श्री तुलसी। तो पथरी के लिए कुल्थी दाल और कच्चे पालक टमाटर वाला पॉइंट काफी अलग है। बहुत अलग। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, पार्किंसन रोग। हाँ, पार्किंसन। इसके लिए क्या सुझाव है? इसके लिए सुझाव है कि शुरुआत में 4-5 दिन फिर से लिक्विड डाइट, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी। हाँ, और फल सब्जियों के रस। और उसके बाद करीब 8-10 दिन तक अधपका या कच्चा खाना। कच्चा खाना मतलब? जैसे फल, कच्ची सब्जियां, सलाद और अंकुरित अनाज। ओके, तो यहाँ भी आहार पर बहुत जोर है। बिल्कुल। सोयाबीन का दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां सलाद के रूप में लेने का जिक्र है। और कुछ खास विटामिन या मिनरल? हाँ, खास तौर पे विटामिन ई वाली चीजों को बहुत फायदेमंद बताया गया है। विटामिन ई क्यों, ये नहीं बताया? नहीं, बस ये कहा है कि ये उपयोगी है, इस पर जोर जरूर दिया है। अच्छा, और परहेज, किन चीजों से बचना है? इसकी लिस्ट थोड़ी लंबी है। चाय, कॉफी, कोई भी नशीली चीज, ठीक है, नमक, चीनी और सभी तरह के डिब्बाबंद खाने से बचने को कहा गया है। मतलब काफी सख्त परहेज है। हाँ,
और साथ ही जीवन शैली पर भी काफी ध्यान है। जैसे? ध्यान यानी मेडिटेशन, हल्के योगासन, सुबह खुली हवा में गहरी सांस लेते हुए टहलना। हाँ, ये तो समझ आता है। और सबसे जरूरी सकारात्मक सोच रखना, पॉजिटिव थिंकिंग। मानसिक शांति और शारीरिक गतिविधि दोनों जरूरी बताए गए हैं। बिल्कुल। और उपचार के तौर पर यहाँ भी हेल्थ किट का जिक्र है। फिर से? हाँ, साथ में वीट गोल्ड टैबलेट्स, एलोस्पिरिलिना टैबलेट्स। वही जो पहले भी थे। हाँ। और एक चीज और, मसाज ऑयल से शरीर की हल्की मालिश। ओके, तो कुल मिलाकर इस सामग्री में हमने 3 अलग-अलग स्वास्थ्य स्थितियों, पीलिया, पथरी और पार्किंसन के लिए कई सुझाव देखे। हाँ, और इन सब में प्राकृतिक चीजों, खाने पीने में बदलाव और लाइफस्टाइल पर बहुत फोकस है। बिल्कुल, और कुछ खास बातें भी नोट करने लायक हैं। जैसे पीलिया के लिए आयरन पर जोर, पथरी के लिए वो कुल्थी दाल और कच्चे पालक टमाटर वाली बात। हाँ, वो तो बहुत अनोखी थी। और पार्किंसंस के लिए विटामिन ई और मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। ये सब इस सोर्स की अपनी खास बातें हैं। सही कहा। ये सभी सुझाव पारंपरिक और प्राकृतिक उपचारों की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, और वो विटामिन ई वाली बात वो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। मतलब सोर्स का ये दावा कि ये पार्किंसन में खास तौर पे उपयोगी है, ये कैसे काम करता होगा शरीर में इस बीमारी के लिए? इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? ये शायद आगे और जानने का और रिसर्च करने का एक दिलचस्प विषय हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।